जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ पर्यावरण की सीरीज, अगर हम बात करें, पर्यावरण में एक अध्याय आता है जिसका नाम है परिवार और मित्र। तो परिवार और मित्र से जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे, जहाँ से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं, या हम यूँ कहें जहाँ से आपके परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उस सीरीज को हम आपके साथ मिलकर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव पढ़ते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। तो जी हाँ, आप सभी साथी जो लोग सरकारी नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में एक अध्याय छोटा सा आता है, वो अध्याय आप सभी को पता होगा, जिसका नाम है परिवार एवं मित्र। वहां से परीक्षा में जब सवाल आते हैं तो सवालों कैसे हल करना है, ये उन सभी तथ्यों को, उन सभी टॉपिकों को एक एक करके क्रमवार रूप से पढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है। जी हाँ, ये आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी साथी इस वीडियो सेशन को लाइव सेशन में देख रहे हैं, वे फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि बच्चों को जो समाजीकरण का पहला अध्याय है कहाँ से मिलता है। परिवार से मिलता है, विद्यालय से मिलता है, या सांस्कृतिक केंद्र से मिलता है, या धार्मिक केंद्र से मिलता है, कहाँ से मिलता है। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देंगे। जी हाँ, आप लोगों के जवाब एकदम सही आ रहे हैं, सभी लोगों के जवाब। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने, उसका पहला उत्तर भी होगा परिवार से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत कई बार परीक्षा में यहाँ सवाल पूछा जा चुका है कि बच्चों को समाजीकरण का जो पहला पाठ है वो परिवार से प्राप्त होता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल आप सभी के सामने है वो कह रहा है कि सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। तो जितने भी साथी इस वीडियो सेशन को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं, वे सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए सवालों के लाइव जवाब देंगे। सभी साथी, जितने भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सभी लोग लाइव जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या क्या है, आइए इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। बाल विवाह, जो बाल विवाह है ये सामाजिक बुराई का कारण है। अब लड़कों लड़कियों की जो विवाह की उम्र सीमा है वर्तमान समय में कितनी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आगे देखते हैं, दहेज ये भी है, और बाल श्रम की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, माने ये सभी। अगर आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर ये दोनों बताया है, पहले का परिवार, दूसरे का ये सभी, आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव जुड़े हैं वो फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों के आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि क्या आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। जैसे बहुत सारे लोग साथी होंगे, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आवाज़ साफ आ रही है ना, वीडियो साफ चल रहा है ना। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसके तथ्यों को। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना है, एकदम सही आप लोगों ने बताया है कि बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, माने इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। तो जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल है, एकल परिवार का क्या तात्पर्य। अगर हम बात करते हैं एकल परिवार क्या है, एकल परिवार किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा। तो जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी जानते रहिएगा। यहाँ पर अगर हम एकल परिवार की बात करें तो एकल परिवार का मतलब होता है कि एक सिंगल परिवार। तो यहाँ पर वर्ष 1950 की बात करें, ये होगा नहीं। परिवार से माता पिता उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार से बच्चे उनके माता पिता दादा दादी हुए, तो एक संयुक्त परिवार का उदाहरण हो गया केवल पति पत्नी। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए जे की क्लास जो होगी इसके बाद होगी, इसके बाद जो होगी अगली क्लास होगी, उसकी लिंक हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर सभी साथी दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर आपके लिए क्लास लाई गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही भी लोग बताइए फटाफट क्या होगा। देखिए यहाँ पर वह परिवार, माता पिता और उनके बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसका मतलब यही है कि परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो, माने इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जितने लोगों ने बता लिया है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक और अगले प्रश्न की तरफ, एक और अगले सवाल की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा।
अगला सवाल है आपके सामने, शायद आपको भी दिख रहा होगा कि भारत में लड़के और लड़कियों की जो विवाह की उम्र है क्या है। देखिए अगर ये देखा जाए तो यह 21 वर्ष व 21 वर्ष, तो वर्तमान समय देखा जाए तो दोनों 21 वर्ष हो चुका है। लेकिन अगर परीक्षा में देखा जाए तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों की उम्र अगर देखा, जिस समय प्रश्न पूछा गया है, बनाया गया है, उस समय 21 व 18 वर्ष है। लेकिन अब अगर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 21 वर्ष व 21 वर्ष होगा। ठीक है, ठीक, इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा कि कौन सा जो विशेषता है जो परिवार की नहीं है। कम से कम 2 भिन्न अंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं को उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों को साझा उत्तरदायित्व हो। देखिए यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, यह परिवार की विशेषता है। प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग हो, वे समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा बच्चों। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है, जो गलत है कि भैया आय अलग अलग, माने जो गलत है वही सही है यहाँ पर, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा। तो आप लोग भी ऐसे प्रश्नों को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट जो है अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाने का काम करिएगा। ये वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव आप सभी के लिए लाइव चल रहा है, क्योंकि अभी की बार हर हाल में एक सीट हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने और आपको भी दिख रहा होगा कि जो परिवार में सामाजिक नियंत्रण का साधन है, जो परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन है, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन कैसे, औपचारिक, अनौपचारिक, सापेक्ष, निरपेक्ष। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अनौपचारिक। क्या होगा? अनौपचारिक होगा। अगला सवाल है, परिवार का अनिवार्य कार्य क्या है? प्रजनन करना, गाना बजाना, सेवा करना, कर्तव्य करना। एकदम हलवा वाला सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से अगर आपकी परीक्षा में सवाल आएंगे तो सवाल कभी भी किसी भी दशा में गलत नहीं हो सकते। मैं जहाँ तक अगर ये मानूं कि आप लोग लगातार मेहनत से पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दे लेंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रजनन। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर प्रजनन बताया है तो सही है। मैंने परिवार का जो अनिवार्य कार्य है वो प्रजनन करना। इसी के लिए अगर हम बात करें तो जो शादी विवाह का समारोह संपन्न होता है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, आप लोगों ने कमेंट दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं गाना बजाना। जी नहीं, परिवार का अनिवार्य काम है प्रजनन करना। यहाँ पे कर्तव्य करना, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 8 का, परिवार का अनिवार्य कार्य प्रजनन करना। इसी के लिए विवाह, ये इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? जो पारिवारिक विघटन होता है इसका कारण क्या है? औद्योगिकरण, बच्चे होना, धार्मिक होना, एक साथ रहना। तो देखिए आपने देखा होगा जैसे गांव से लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं, तो कारण बताइए क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग गाँव से शहर की तरफ जाते हैं? उद्योग धंधों के लिए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। तो जब दूर जाते हैं, जैसे एक साथ रहने से तो संगठित होगा, ये गलत है। धार्मिक होना, तब भी संगठित रहेंगे, उस धर्म जाति मजहब के लोग साथ देंगे। बच्चे होने संग, लेकिन जब औद्योगिकरण होगा तो लोग कमाने के लिए दूर जाएंगे, जैसे कोई मुंबई, पंजाब, महाराष्ट्र प्राय लोग जाते हैं कमाने के लिए, तो फिर अपने पत्नी को भी लेकर जाते हैं, अपने बच्चों को भी वही लेकर रहते हैं, बाकी परिवार घर छोड़ जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पारिवारिक का जो विघटन होता है उसका औद्योगिक कारण सबसे ज्यादा अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि संयुक्त परिवार में एक साथ कौन कौन रहते हैं? एक पीढ़ी के सदस्य, 2 पीढ़ी के सदस्य, कई पीढ़ी के सदस्य, 4 पीढ़ी के सदस्य। तो जितने भी साथी इस वीडियो को सेशन में लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी इसका जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं कई पीढ़ियों के सदस्य। इसका जवाब क्या होगा? कई पीढ़ियों के सदस्य इसका सही और राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि एकाकी परिवार, जो एकाकी परिवार का आधार होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए एकाकी परिवार का मतलब क्या होता है? छोटा परिवार, बड़ा परिवार, निश्चित परिवार, क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए। जितने साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। देखिए एकाकी परिवार का मतलब होता है छोटा परिवार, और छोटा परिवार माने सुखी परिवार। ठीक है, छोटा परिवार का ही मतलब क्या होता है? सुखी परिवार। अगला है कि यदि विवाह के बाद पति की पत्नी के घर रहने वाले को कहते हैं
पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार। तो जितने भी साथी इस वीडियो सेशन को लाइव सेशन में देख रहे हैं वे जरूर जवाब दिया करेंगे। ये मानिए आप परीक्षा हाल में है, बताइए सभी लोग। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, देखिए अगर वो पत्नी के घर में रहते से मायके तो मातृ स्थानीय होगा। यहाँ पे मतलब पति जो है कहाँ रहता है, ससुराल में। पति कहाँ रह रहा है, यहाँ पे ससुराल की बात हो रही है, ठीक है। जब पति ससुराल में रहेगा तो मातृ स्थानीय परिवार के नाम से ये जाना जाएगा, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि आज की सीरीज काफ़ी छोटी होगी। परिवार का वंश, परिवार का जो वंश है, पिता के नाम से चलने वाले परिवार को क्या कहते हैं? पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार, पुत्रवंशी परिवार, पुत्रवंशी परिवार, क्या कहते हैं? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। परिवार का वंश पिता के नाम पर चले, बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है, जितने भी सीजन इसको देख रहे हैं वे सभी जवाब दीजिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, अगर सही की बात करें तो पितृवंशी परिवार के नाम से जाना जाएगा। अगला है, परिवार की सत्ता माता के पास होने वाले परिवार को क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक कहते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, माने किसे कहा जाता है? तो जितनी भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जवाब जरूर देंगे। आप मानिए कि परीक्षा हॉल के अंदर बैठे हैं, और जब ये मान लेंगे कि परीक्षा हॉल के अंदर हैं तो आप जवाब बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है। देखिए तो मातृसत्तात्मक हो जाएगा ना, तो यहां पर भी आप लोगों ने जवाब एकदम पूरी तरह से सही दिया है। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल तो नहीं है ना? परिवार, जिस परिवार में एक स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी हो उस परिवार को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जिस परिवार में एक स्त्री के अनेक पुरुषों की पत्नी हो, माने एक पत्नी के कई पति हों, मतलब कई पुरुष हों, तो उसे क्या कहेंगे? बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, एक विवाही परिवार, संयुक्त विवाही परिवार, क्या होगा? देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बहुपति विवाही परिवार, ठीक है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। अगला है, पति पत्नी अविवाहित बच्चों वाले परिवार को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार होता है, मूल परिवार होता है, विघटित परिवार होता है, संगठित परिवार होता है, क्या होता है? पति पत्नी अविवाहित बच्चों वाले परिवार को क्या कहते हैं? यही आपका एकल परिवार की श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में आएगा? यह है एकल परिवार की श्रेणी में आएगा। जब एकल परिवार आएगा तो इसे हम मूल परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल परिवार या एकल परिवार, ठीक है। इसे एकल परिवार या मूल परिवार के नाम से हम और आप जानते हैं। हम बढ़ते हैं इसे एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, परिवार एक गृहस्थ समूह है, इसके लेखक हैं जॉनसन, ग्रीन, लूसी मेयर, रुशेक। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। परिवार एक गृहस्थ समूह है, लूसी मेयर का कथन है। अगला है, संगठन और आकार के आधार पर विवाह के कितने प्रकार हैं? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, संगठन और आकार के आधार पर विवाह के कितने प्रकार हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। 2। यहाँ पर क्या होगा? 2। जी आप लोगों ने भी एकदम सही जवाब दिया है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों ने, सभी लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, परिवार व्यक्तित्व का उद्गम स्थल, यह कथन किसका है? रुशेक, डॉक्टर डुबे, लॉक, एडरसन। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रुशेक। आप लोग वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगला है, समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? परिवार, गांव, बच्चे, राजा। तो बताइए सभी साथी जितने लोग पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की बात करें, ईवीएस की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें तो परिवार उसका मित्र है। कौन कौन बताएं? सभी बताइए। परिवार, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? परिवार, माने ए इसका भी सही है, ए इसका भी सही है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा।
अगला है आपके सामने, किस दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार एक निष्क्रिय संस्था है? किस दृष्टिकोण से देखा जाए कि संयुक्त परिवार एक निष्क्रिय संस्था है? व्यापार के दृष्टिकोण से, कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से, जागरूकता के दृष्टिकोण से, इसमें से कोई नहीं। आप देखते हैं जहाँ जिस परिवार में ढेर सारे सदस्य होते हैं, जब सदस्य ज़्यादा होते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे आपके सामने आती है ये आती है कि यार कौन काम करेगा, कौन बर्तन धुलेगा। तो देखने बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कहते हैं कामचोर टाइप के लोग हैं, काम नहीं करते घर के परिवार का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर समझ में हमारे आपके आएगा वो यही आएगा कि दृष्टिकोण से देखा जाए तो संयुक्त परिवार एक निष्क्रिय संस्था है। किस मामले में? कार्यकुशलता के मामले में। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब संयुक्त परिवार में किसका समुचित विकास नहीं हो पाता? अगर देखा जाए जो संयुक्त परिवार और ढेर सारा परिवार और बहुत सारे लोग होते हैं तो उस दशा में किसका जो है समुचित विकास नहीं हो पाता? स्त्री, बच्चे, व्यक्तित्व का। तो इसमें होता है कि जैसे 4 लोग हैं, चारों की विवाह हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ एक परिवार है, इनके 4 बच्चे, इन चारों की पति पत्नी हैं। अब देखिए ये इसके लिए समोसा खरीदेगा अपनी पत्नी के लिए, इन सभी को दिलाना पड़ेगा। ये इनको साड़ी दिलाएगा तो इन सबको दिलाना पड़ेगा, इनको कंगन दिलाएगा सबको दिलाना पड़ेगा। इसलिए जाने दीजिए, न एक को लाएंगे न किसी को देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्त्री होगा, बच्चे भी होंगे, व्यक्तित्व होगा, माने यहाँ पे सभी का जो विकास होता है वह समुचित नहीं हो पाता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखा कि बर्तन धुलने में, लड़ाई मार करने में, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अभी ऐसा देखा तो नहीं है, ये आप लोग का अनुभव होगा, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है लेकिन हाँ जो पढ़ाया उतना हम जानते हैं। हम चलते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि आधुनिक युग में किसका तेजी से विघटन हो रहा है? आधुनिक युग में देखा जाए तो किसका विघटन तेजी से हो रहा है? किसका? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, समाज। तो पहले होता था एक परिवार के ढेर सारे लोग होते थे, मुखिया के ऊपर ही प्रेशर होता था, मुखिया ही क्या करता था, सारे खर्चे के लिए बेचारा उठाने का काम करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि अब ये चीज़ें कम होने लगी, और जब धीरे धीरे कम होने लगी तो समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी नहीं पाई। तो आधुनिक युग में किसका तेजी से विघटन हो रहा है? तो बताइए। यहाँ पर होगा आपका संयुक्त परिवार। अब धीरे धीरे सब अपनी पति पत्नी के साथ अलग रहते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे परिवारों के साथ लोग रहना नहीं चाहते। तो ज्वाइंट फैमिली है, वहाँ पर कौन रहना चाहता है? अब टूटते जा रहे हैं। ठीक है, अगला है कि भारत में किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? संयुक्त परिवार की, समाज की, एकल परिवार की। सब लोग सोचते हैं कि हम अलग होकर रहें, अपना चम्मच अलग ले लें, अपना कटोरी अलग कर लें, अपना बक्सा अलग कर लें। तो प्राय आपने देखा होगा ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो भारत में किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, आज का सेशन जल्दी खत्म होगा। सभी लोग देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर सही आप लोगों ने बताया, एकल परिवार। तो एकल परिवार की जो लोकप्रियता है दिनों प्रतिदिन क्या होती है? बढ़ती जा रही। मानिए इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही आप लोगों ने बताया है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है और आपको भी दिख रहा होगा। कह रहा है कि कौन एक जैविकी प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन एक जैविकी प्राणी है? सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मनुष्य है, परिवार है, संस्था है, नगर है, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ये सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाइए और फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, डेली क्लास के लिए इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको सभी क्लासें निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिल जाएंगी। ठीक है, बताइए कौन एक जैविकी प्राणी है? एकदम आसान प्रश्न, आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब एकदम सही दिया है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मनुष्य। मनुष्य क्या है? एक जैविकी प्राणी है। हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ कि भारत में जो है मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? खासी, गारो, केरल। मातृसत्तात्मक की अगर हम बात करें तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे इसे लाइव देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी और जल्दी खत्म भी हो जाएगी, कल से बड़ी क्लास होगी। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे खासी भी है, गारो है, केरल में भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर सभी, देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ का भी नाम है, मतलब पर्वत की भी नाम है और वहाँ की जनजातियों के भी नाम है, ये जानते रहिएगा। स्थान का भी नाम है, तो तीनों। इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का अगर उत्तर हम आप लोग देखें तो सब लोग जानते रहिएगा, डी। वैसे भी पर्यावरण के सवाल में जहाँ पे ऑल ऑफ दी जाए 80% वहाँ के जवाब सही है। परिवार एक इकाई है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। फिर
सही नहीं, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य, क्योंकि ये किसी आदर्श परिवार का आकार है। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से। आप भी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों ने एकदम सही बताया है। देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा सत्य है, क्योंकि किसी आदर्श परिवार का आकार है। ठीक है, परिवार की इकाई होता है, जैसे माँ पिता उनके 2 बच्चे होते हैं, ये आदर्श परिवार होता है। आजकल के युग में यही सबसे ज्यादा ट्रेंड है। ठीक है, आप लोगों ने इसका प्रश्न सही जवाब दिया। देखिए, सत्य है क्योंकि किसी आदर्श परिवार का आकार है। ये क्या है? ये कथन एक आदर्श परिवार का है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सही नहीं, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण है। हाँ, देखिए यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर देखा जाए, यहाँ पे पूछा है ये कथन है, यहाँ पे पूछा है ये कथन है, और जबकि सही सही तो ये है, लेकिन पूछे ये कथन किसका? यह कथन सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ये कौन सा है? ये किस आदर्श परिवार, मतलब इसका मतलब है एकल परिवार का। किसका कथन है? ये एकल परिवार का कथन है। एकल परिवार का ये कथन है। एकल परिवार में क्या है? परिवार का एक इकाई होता है, इसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, मतलब एकल परिवार की ये कथन है, ये कोटेशन कह रहा है। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर हम जानते हैं कि परिवार यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें, एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, तो केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे कथन पूछा, ये कथन किसका है? ये कथन क्या है? इस कथन के बारे में पूरा दिया गया। तो ये आदर्श परिवार का आकार है जो यहाँ पे कथन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये एकदम सही है, ये पूरी तरह से सही है। सी सही है कि सही, मतलब ये कह रहा है कि कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण नहीं करता। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कथन किसका है, वो प्रश्न में कथन पूछ रहा है, कोटेशन किसका है, इसलिए डी है, वरना इसका उत्तर सी है। ठीक है, यहाँ पर होता सी, लेकिन यहाँ पर ये पूछा कथन किसका है। कोटेशन देख रहे हैं, ये कोटेशन, ये कथन पूछा है। ये डबल इन्वर्टेड कामा देख रहे हैं, ये डबल इन्वर्टेड कामा है। डबल इन्वर्टेड कामा में कोटेशन किसका है? तो ये आदर्श परिवार का कोटेशन है। ये कोटेशन पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कोटेशन पूछ रहा है, कोटेशन किसका है। देख रहे हैं, ये डबल इन्वर्टेड कामा, देखिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा है, ये कोटेशन की बात कर रहा है। ठीक, हम और आगे चलते हैं। कल से आपके लिए कुछ और क्लासेस चलेंगी कल से, क्योंकि आज थोड़ा सा व्यस्तता था, इसलिए मैं क्लास भी छुट्टी ले पा रहा हूँ। कल से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पे सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से लाइव चल रही हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। भैंस के बच्चों को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं, पडरू कहते हैं, पिल्ला कहते हैं, मेमना कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, वहाँ पे होता क्या है, उसे कहते हैं, भैंस के बच्चे को पड़वा कहते हैं, तो या पड़िया कहते हैं। तो भैंस के जो बच्चे हैं उन्हें पड़वा या पड़िया के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पे लिखने में त्रुटि है, तो यहाँ पे इसे आप लोग कर लीजिएगा। अगला है, मामा की पत्नी हमारी क्या होगी? मामा की पत्नी हमारी क्या होगी? मामी होगी। कह रहा है कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन है? कबड्डी है, क्रिकेट है, खो खो है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा लूडो। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, सभी नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स जो है सभी आपको मिल जाएंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी आपको ईवीएस के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप एक काम करिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जो प्ले स्टोर पर, उसे डाउनलोड करिएगा। और जैसे डाउनलोड करेंगे ऐप और उसमें जाएंगे, आपको सभी नोट्स मिल जाएगा। उसे कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऐप में, ई-लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऐप प्ले स्टोर पर है। ठीक है, बाकी अगली क्लास की जो लिंक है टेलीग्राम पर मिलेगी। आज से ही कुछ विशेष क्लास चलानी थी, लेकिन आज थोड़ा व्यस्तता रह गया। हाँ, तो कल से हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए और बेहतर बड़ी क्लास होगी। जो भी होगा उसके अनाउंसमेंट जो होगा वो आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस, कुछ बचे हुए समय में मैराथन जो क्लासेज हैं, कल मैराथन क्लास लगेगी। जी हाँ, मैं बता दूँ फिर से कि जो मैराथन क्लास है, यहाँ पे मैराथन क्लास कल लगेगी। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। काफ़ी 3-3, 4-4 घंटे की क्लास होगी, तो सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैराथन क्लास के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। और सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हाँ, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू, शेयर कर दीजिएगा भाई, पैसे नहीं लगेंगे आप सभी के। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।
ठीक है, बाय बाय। ये आपकी जिम्मेदारी शेयर करने की। कल मिलेंगे, कल लंबी क्लास होगी, आज थोड़ी छोटी क्लास, कल हम और लंबी क्लास नहीं, कल कम से कम 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी। ठीक, बाय बाय।